अब कोई पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं लगाई उसने, कब तक वीज़ा है, और ये भी स्टैम्प नहीं है कि मैं एंटर कर रहा हूँ पेरू में। इट इज़ जस्ट लाइक दिल्ली, ट्रैफिक, धुआं। तो ये है यहाँ से बालकनी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम टू द पंजाबी वंडर्स यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में देखा होगा टोरस देल पाइने नेशनल पार्क से, और उसके बाद से काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अभी मैं हूँ लिमाचे में, संतियागो के पास, और मेरा प्लान था कि मैं टोरस देल पाइने से फ्लाई करूँगा संतियागो, और संतियागो से आई विल गो टू द नॉर्थ ऑफ चिले। द नॉर्थ ऑफ चिले इज़ रियली डिफरेंट। यहाँ क्या, चिले काफ़ी लंबा कंट्री है, तो जो साउथ है दैट इज़ क्लोज टू अंटार्कटिका, तो वो बहुत ठंडा है। जो सेंटर पार्ट है सेंटियागो वाला, ये थोड़ा नॉर्मल है, एंड देन द नॉर्थ इज़ लाइक डेजर्ट। तो प्लान यही था कि यहाँ से मैं सेंटियागो आऊँगा, सेंटियागो से मैं नॉर्थ घूमने जाऊँगा। नॉर्थ में वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, सैन पेड्रो दी अटाकामा। तो प्लान ये था कि वहाँ जाऊँगा और वहाँ से क्रॉस टू बोलीविया, क्योंकि सब लोग यही करते हैं। सैन पेड्रो से उयुनी जो है, सालार दी उयुनी, बोलीविया का जो सॉल्ट फ्लैट्स हैं, वो लैंड बॉर्डर है वहीं पे बोलीविया चिले का, और लोग क्रॉस कर सकते हैं आराम से। लेकिन अभी बिकॉज ऑफ कोविड दैट बॉर्डर इज़ क्लोज्ड, सो हमारा प्लान हो गया फेल। तो अभी मैंने क्या प्लान चेंज करा है कि यहाँ से, मतलब जितने भी बॉर्डर्स हैं ना चिले के, बोलीविया के साथ, पेरू के साथ, वो सब बंद है, लैंड बॉर्डर्स, यू कैन ओनली फ्लाई। तो बोलीविया की फ़्लाइट थोड़ी महंगी थी, इसलिए मैंने पहले लीमा की फ़्लाइट ले ली। तो अभी हम पहले पेरू जाएंगे, पेरू घूमने के बाद वापस आएंगे बोलीविया नीचे, और बोलीविया फिर घूमते हुए, अगर तब तक लैंड बॉर्डर खुल गया होगा चिले का, तो वी कैन अगेन क्रॉस, बिकॉज मेरे पास जो वीज़ा है वो मल्टीपल एंट्री है और 90 डेज़ का वीज़ा है। तो अभी तो 40 डेज़ ही हुए हैं, तो 50 डेज़ अभी और बाकी है, मतलब कि 1.5 महीना, पौने 2 महीने अभी बाकी हैं। तो आई कैन ऑलवेज़ कम बैक टू चिले। तो अभी मैं रुका हुआ था संतियागो के पास, लिमाचे एक जगह है। मेरी होस्ट दानिएला, आपने देखा होगा पुरानी वीडियोस में, उसी के पास रुका था दोबारा मैं। तो यहाँ मेरे को तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका है, और मेरी कल है फ़्लाइट लीमा के लिए। तो दानी इज़ गोइंग टू ड्रॉप मी एट द बस स्टॉप। तो फिर बस लेके मैं रात को पहुँच जाऊँगा संतियागो तकरीबन 11 बजे के आसपास। फिर वहाँ से मुझे बस लेनी है एयरपोर्ट के लिए, विच इज़ लाइक 40 मिनट्स। आई हैव टू फिगर दैट आउट कि कहाँ जाके बस लेनी है, कैसे लेनी है। और फिर उसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम है, मतलब फ़्लाइट सुबह 6 बजे है। तो बस कल हम पहुँच जाएंगे पेरू। तो ये थी मेरी बस, और अभी आई डोंट नो, इधर कहीं से एयरपोर्ट की बस मुझे ढूंढनी पड़ेगी, टूर बस। ये पुलमैन का बस स्टैंड है, तो ये अलग कंपनी है पुलमैन, ये भी पुलमैन की बस है, वो भी पुलमैन की है। अभी हमें टूर बस ढूंढनी है, मेरे ख्याल से वो है हरी वाली। तो रास्ता इधर से होना चाहिए। तो उसने इधर कहीं बताया मेरे को 20 समथिंग, मेरे को समझ नहीं आया क्या बोल रही थी। मेरे ख्याल से इधर कहीं होगा। ये खड़ी तो है बस, वो लिखा है सामने एयरपोर्ट। तो मैंने उससे पूछा दोंदे एस्ता ऑटोबस डेस्दे एयरपोर्ट। तो वहाँ से टिकट ले लिया मैंने, 1300 चिलियन पैसों, मतलब कि 130 रुपये, और ये खड़ी है बस। तो बस ने तो यहाँ पे उतार दिया। ये शायद डोमेस्टिक है, तो इंटरनेशनल यहाँ से 6 मिनट्स वॉकिंग लिखा है, वो है शायद सामने। बाकी मैं उसको समझा नहीं पा रहा था कि क्या बस जाती है कि नहीं जाती है इंटरनेशनल। मतलब मैंने उसको ये बोला कि केरोइरा इंटरनेशनल टर्मिनल 2, वो कुछ स्पेनिश में बोल रहा था तो ड्राइवर, मतलब वही। तो मैंने कहा चलो वॉकिंग ये 5 मिनट, तो यही सामने ही है, चले जाते हैं। तो अभी काफ़ी टाइम है फ़्लाइट में, अभी शायद 11 ही बजे, हाँ 11 ही बजे अभी, तो काफ़ी टाइम है फ़्लाइट में। मेरी फ़्लाइट सुबह 6 बजे है, अभी 5-6 घंटे पड़े हैं। देखता हूँ जाके एयरपोर्ट पे क्या सीन है। वैसे इन्होंने लिखा था कि 4 घंटे पहले पहुँचना है, और जो अपना RT-PCR टेस्ट नहीं चाहिए अगर आप वैक्सीनेशन आपकी पूरी है तो मेरी वैक्सीनेशन पूरी थी, तो कोई RT-PCR टेस्ट नहीं चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है मेरे इस ट्रिप में कि मैं कंट्री चेंज कर रहा हूँ और मुझे RT-PCR टेस्ट नहीं चाहिए। अदरवाइज़ बड़ी पंगे होते थे यार, वो कि टेस्ट कराओ तो खर्चा भी था, प्लस वो नाक में सुई डलवाओ,
और फिर वो 48 घंटे वाला पंगा। तो इधर लैटिन अमेरिका में मेरे ख्याल से किसी भी कंट्री में नहीं चाहिए, अभी तो पेरू में नहीं चाहिए। मैंने काफ़ी जगह से कंफर्म करा कि नहीं चाहिए टेस्ट। बाकी देखते हैं, पता नहीं कोई नई चीज़ निकला है तो। मैंने एयरलाइन से भी पूछा था कि नहीं चाहिए। प्लस अब वीज़ा का सीन क्या है, मेरे पास शेंगन वीज़ा है 1 साल का। तो अगर आपके पास 6 महीने से ज़्यादा शेंगन वीज़ा है तो आप पेरू जा सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। तो मैंने कोई वीज़ा नहीं लिया है पेरू का, बस वही शेंगन वीज़ा पे। तो देखते हैं, कुछ पंगे होते हैं तो बताऊंगा आपको मैं। होने तो नहीं चाहिए पंगे। बाकी गुड बाय चिले, आई हैड ए गुड टाइम। बाकी दोबारा आएंगे ज़रूर, मतलब मेरा मन तो है सैन पेड्रो जाने का, तो वहाँ से घूम के आएंगे। शायद खुल जाए लैंड बॉर्डर। तो चलो बस चलते हैं, सामने भी आ गया अपना टर्मिनल। तो मेरी एयरलाइंस है जेट स्मार्ट। पहली बार फ्लाई कर रहा हूँ मैं। इस पहले लैटम में फ़्लाई किया था, तो जेट स्मार्ट पता नहीं कैसी है, थोड़ी बेकार ही होगी शायद। ढूंढते उसका काउंटर। तो ये देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक फ़्लाइट 5:30 बजे है उसका चेक इन शुरू होगा 1:30 बजे। तो मेरा अभी चेक इन 1:30 बजे के आसपास शुरू होगा। 2 घंटे में कहीं टाइम पास करना पड़ेगा। En lugares públicos, ascensores y lugares cerrados con más personas. Más información en www.gov.cl. Dear passenger, we recommend that when you arrive at your accommodation. तो भाई टाइम पास कर लिया मैंने। अभी ये रहा अपना जेट स्मार्ट। तो ये लाइन लगी हुई है सबकी चेक इन के लिए। चलते हैं इसमें। तो पीछे मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करे उन्होंने और ये स्टिकर सा लगा दिया कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स आर फाइन। तो डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेक नहीं करा। पासपोर्ट देखा, एक फॉर्म था पेरू का और एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा। तो यार जब मैंने करा ना चेक इन, तो जो बंदा चेक इन कर रहा था काउंटर पे, उसको पता नहीं था कि वीज़ा का क्या सीन है। तो थोड़ा सा उसने सीन करा मेरे साथ कि वीज़ा नहीं आपके पास पेरू का। फिर मैंने समझाया कि शेंगन वीज़ा पे यू कैन यूज़ इट। मान गया थोड़ी देर में, कोई सीन नहीं हुआ। फिर उसके बाद इमिग्रेशन पे तो कुछ भी नहीं। मेरे एक स्लिप देते हैं शुरुआत में जब आप आते हो ना चिले के अंदर। तो PDI वाले जो पुलिस होती है यहाँ की इमिग्रेशन वाली, कोई स्लिप देती है, वो संभाल के रखनी है। तो वो अभी एंड पे फिर से मेरे से मांगी उन्होंने और वो रख ली अपने पास ही। तो सब कुछ स्मूथ ही जा रहा है। अभी 2 घंटे हो रहे हैं फ़्लाइट में, तो बस वेट कर रहा हूँ फ्लाइट की। Just like you know, I always want just like you. I always want just like you. Let's go. Just like you know, I always want just like you. I always want just like you. Let's go. Intermedia, zona intermedia. Tranquila.
tranquilas, porque igual que en todos los países hay zonas que son movidas, o sea, zonas rojas, y hay zonas que son exclusivas, ¿no? Video por YouTube. Ah, ya. Yo hacer video Ah, video. en YouTube. ¿En YouTube? Sí. ¿Para niños o para grandes? Para Ah. todos. ¿Para público en general? para viaje. Ah, viajero. Sí. Ah, ya. So अभी पेरू पहुंच गए हम और मैंने एयरपोर्ट से निकलते ही मैंने टैक्सी ले ली। मैंने कहा कि टैक्सी यहाँ पे सस्ती पड़ती है, 600 रुपये की पड़ेगी शायद मेरे को घर पहुंचने के लिए। और मैंने ना कल रात को डाला था काउच सर्फिंग पे कि मैं आ रहा हूँ लीमा में, और मुझे 5 रिक्वेस्ट आ गई लोगों की कि यू कैन स्टे विद अस, यू कैन स्टे विद अस। तो मतलब ऐसा कभी मुझे मिला नहीं रिस्पॉन्स काउच सर्फिंग पे आज तक। तो मैंने अभी टैक्सी ले ली है, तो बात कर रहा था मैं उनसे वही कि इट इज़ जस्ट लाइक दिल्ली, ट्रैफिक, धुआं, ऑटो वगैरह, बस जो भी होती है नोएडा वाली अपनी वैसी वैसी बसें हैं, तो काफ़ी दिल्ली जैसा लग रहा है मेरे को ये। अच्छा, तो जब मैं निकला ना एयरपोर्ट से बाहर इमिग्रेशन के लिए, तो इमिग्रेशन पे उसको शायद पता नहीं था कि ये वाली चीज़ की शेंगन वाली, तो उसने बहुत टाइम लिया। तकरीबन उसने 20 मिनट लिए मेरे को चेक करते करते कि वीज़ा कौन सा है, कब तक रहना है और ये सब चीज़ें। और उसने कोई स्टैम्प लगाई नहीं मेरे पासपोर्ट पे। तो मेरे को ध्यान आया, कुछ दिन पहले मैंने देखी थी वीडियो एक मेक्सिको वाली कि एक कोई बंदा था, उसको कुछ इशू हुए थे, उसको जेल में डाल दिया था, कुछ था। तो मैं दोबारा गया उसके पास, मैंने कहा भाई प्रूफ क्या है कि तुमने मुझे दिया है वीज़ा 3 महीने का। तो बोले कि प्रूफ तो कोई नहीं है, आप हमारी वेबसाइट पर जाके पासपोर्ट नंबर डाल के यू कैन गेट अ रिसीट और कुछ भी या कोई प्रूफ। बट बोल रहा है कि तुम्हारे पास शेंगन वीज़ा है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। बट फिर भी लाइक टू बी ऑन द सेफर साइड मैं जाके चेक करूँगा घर जाके वेबसाइट खोल के, और वहाँ से मैं प्रूफ निकालूंगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी वो इंसिडेंट हुआ था मेक्सिको वाला। तो अब कोई पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं लगाई उसने, कब तक वीज़ा है, और ये भी स्टैम्प नहीं है कि मैं एंटर कर रहा हूँ पेरू में। एनीवे चलो वो मैं देखता हूँ घर जाके। तो अभी काउच सर्फिंग पे मुझे एक बंदे ने डाला था रिक्वेस्ट कि कम स्टे विद मी, तो उसका मैंने एड्रेस डाल दिया था ऊबर में। ऊबर यार मैं निकला ना एयरपोर्ट से तो लोग बड़े ही अच्छे हैं, मतलब पुलिस वाले भी मेरे से आके बात कर रहे हैं कि कुछ हेल्प चाहिए आपको। तो जैसे अब ऊबर वाले भाई साहब आ गए थे अब, लेकिन ये कहीं और खड़े थे, मैं कहीं और खड़ा था, तो फ़ोन तो कर नहीं सकते। तो मैंने उनको बोल दिया कि मेरे पास मेरी येलो जैकेट है। तो फिर ये ढूंढते और फिर इन्होंने बताया कि मैं पार्किंग लॉट में खड़ा हूँ। तो पुलिस वाले ने मेरे को बताया देख के कि अच्छा ये वाला पार्किंग लॉट वहाँ पे है। तो काफ़ी हेल्पिंग लोग हैं शुरुआत में, मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एक तो लग रहा है कि मैं घर पे आ गया हूँ, दिल्ली में आ गया हूँ, ऊपर से लोग इतने अच्छे मिल रहे हैं। तो अभी आज मैं जा रहा हूँ, मैंने पहले हॉस्टल बुक किया हुआ था वैसे अपना, बट अभी किसी ने मुझे बोला कि आप रुक जाइए मेरे साथ। तो देखता हूँ मैं जाके, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लोकल के साथ रुकिए। तो बस अभी 20 मिनट में पहुँच जाएंगे हम। ऊबर यहाँ पे चलती है और 2-3 और ऐप हैं, दीदी है, कैबिफाई है, बहुत सारी ऐप्स है। तो थोड़ी सी ऊबर थोड़ी सी महंगी है, दीदी थोड़ी सस्ती है। लेकिन मैंने कहा कि पहला अभी राइड है तो ऊबर से ही लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 60-70 रुपये का फ़र्क था। तो हाँ अपने कार्ड चल जाते हैं, ऊबर में अपना कार्ड ऐड करिए और कोई सिम नहीं। तो अभी मैंने ना सिम लिया है ना मैंने करेंसी एक्सचेंज करी है। अभी हम बस घर पहुंचेंगे और फिर अगले व्लॉग में हम ये सब चीज़ें करेंगे, सिम लेंगे, करेंसी एक्सचेंज करेंगे और देखेंगे कितना महंगा है लीमा। मेरे को लग रहा है कि बहुत सस्ता होगा, बिकॉज हॉस्टल ही 500 रुपये का मिला मेरे को। मतलब चिले में थे इट वॉज लाइक 1800 रुपये, 2000, 1500, यहाँ पे 500 रुपये का हॉस्टल था। तो काफ़ी सस्ता होने वाला है। बाकी देखेंगे कितना सस्ता है लीमा, अगले वीडियो में देखेंगे। अभी बस हम घर पहुँचेंगे, आपको घर दिखाऊंगा मैं काउच सर्फिंग जहाँ मैं कर रहा हूँ मैं, और आपको मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ¿Es de la India? Sí. Todo. ये तो काफ़ी शानदार सी लग रही है सोसाइटी, जाके देखते हैं क्या बनता है वहाँ पे। तो भाई मैं आ गया रूम में, अभी ये है घर, दिखाता हूँ आपको मैं। मेरा होस्ट अभी गया हुआ है काम पे। तो इधर ये वॉशरूम है, ये मेरा कमरा है, उधर बाहर बालकनी बड़ी अच्छी सी, ये होस्ट का कमरा है, ये एक और फ्री कमरा है। आपको मैं दिखाता हूँ बालकनी से नज़ारे। एक तरह इतना बड़ा टीवी है ना, मज़े आ रहे हैं इस पर कुछ भी देख के। तो ये है यहाँ से बालकनी,
सही है, काफ़ी सही है। तो अभी बस मेरे को खाना खाना है और फिर मेरे को सोना है और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। खाना वगैरह जो भी होगा कितने का होगा वो सब हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगली वीडियो देखने के लिए मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।